चीजें हैं वो बताने के लिए सर को मैं आमंत्रित करता हूँ। वो विस्तार से आपको ये सब चीज बता के ध्यान से सुनिएगा सभी। सर आइए। मित्रों, आप सभी को नमस्कार। जैसे काफ़ी सारी विस्तार से जानकारी जो सर ने हमारे दी है, डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर सर ने, तिवारी सर ने, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो बैच आपके माध्यम से यहाँ पर जो हमें दिया गया है, इस बैच का सार्थकता क्या है सबको पता है। इस बैच का मोनो का मतलब क्या है ये सारी चीज़ें पता है। किसी हमारे साथी ने कहा था स्वयंसेवक। हम लोग पूरे बिलासपुर जिले में 2 ब्लॉक में विशेष रूप से काम कर रहे हैं जेंडर आधारित हिंसा को रोकने के लिए। और ये सारा जो काम जो है, समस्त काम के लिए हम स्वयं सेवक वहाँ पर चयन कर रहे हैं। गांव के स्तर पे 50 गांव हमने लिए हैं बिल्हा विकास खंड से और 50 गांव हमने लिया है मुस्तफा विकास खंड से। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई जो है, इसमें जो भी व्यक्ति आता है एक प्रयोग करता है। ये कोई लेबोरेटरी नहीं है जो एक बार में 1+1 2 होगा। ये समाज है, समाज में अलग अलग तरीके से रिजल्ट आता है और उसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत सारे मेहनत करते हैं। पर आज समाज में जो समस्याएं व्याप्त है, जैसा अभी काफ़ी विस्तार से सर ने बताया नशा के बारे में, नशा भी हिंसा का एक कारण है। आप किशोरावस्था से अभी निकल के आए हैं, युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। आप किशोरावस्था में ऐसा होता है, बिल्कुल शारीरिक बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उस चेंजेस के दौरान बहुत सारे मन में विचार प्रकट होते हैं और उस विचार को कहीं ना कहीं आपके दोस्त जो है, जो पीयर प्रेशर की जो सर ने बात किया, वो कहीं ना कहीं गलत दिशा की ओर लेके जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं घर पे भी होते हैं और उस घटनाओं को हम स्वयं देखते हैं। पर हम यहाँ हिंसा की बात कर रहे हैं। कौन सी हिंसा? लिंग आधारित, जेंडर बेस्ड हिंसा। मतलब ये कि प्रकृति ने महिला पुरुष 2 प्रकार के लोग बनाए, पर इंसान के द्वारा एक और जेंडर पैदा किया गया है, वो है जेंडर। लिंग पैदा किया, लिंग का अर्थ है जेंडर। एक समाज के द्वारा जो बनाया गया है और एक प्रकृति के द्वारा। जो प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया महिला या पुरुष, जो स्थायी है, कभी परिवर्तनशील नहीं है। ठीक है, स्थान के हिसाब से, समय के हिसाब से, या बचपन है तो भी वही रहेंगे बच्चे, लड़की है तो लड़की रहेंगे, बुढ़ापे होंगे तो भी। पर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होते जाता है, समाज का नजरिया बदलते जाता है। हमारे परिवार में हमारे माता पिता जो है, उनका भी विचार बदलते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं समाज से सीखा है। जब वो भी बचपन में जब छोटे थे, उन्होंने भी समाज से कुछ सीखा है और जो चीज़ उन्होंने सीखा वही चीज़ हमें समाज में हमें अपने को देते हैं। ठीक, पर हम चूंकि एक स्वयं सेवक के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, हर कोई एक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। और वॉलंटरी सेवा जो बैच का तात्पर्य यही है कि हम इस ब्रह्मांड के नीचे में रहकर उत्साहपूर्वक, जो आपकी जो तीलियां जो इसमें लगी हुई है, ये बताता है कि हम 24 घंटे 8 पहर स्वयं सेवक के रूप में कार्य करने के लिए तत्पर हैं। और हमारा एक आदर्श वाक्य इसमें है, मैं नहीं तुम, नॉट मी बट यू, कि मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ, समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। और समाज में ऐसे विचारधारा को लाने का प्रयास कर रहे हैं जो सबके हित की बात हो, जो सबको समान रूप से साथ लेके चल सके। और इसके साथ साथ ही आपके व्यक्तित्व का विकास भी होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं तो आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस आएगा बातचीत करने का। आपकी छवि बाकी और सामान्य बच्चों से हटकर अलग होगा, क्योंकि आप निरंतर बातचीत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत सारे हर बार अलग अलग समस्याओं से आप लड़ रहे हैं और उनको एक तरीका बता रहे हैं कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। आज हमारे समाज में जो व्याप्त है समस्याएं, वो हिंसा की समस्याएं, कि लड़की है तो फिर 4 दीवारी के अंदर में रहेंगे, लड़की है बाहर नहीं जाएंगे, कहीं बाहर और कुछ 4 लोगों के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते। निर्णय लेने का अधिकार जो है पुरुषों का है, महिलाओं का नहीं। ये किसने बनाया है? समाज ने बनाया। पर समाज में बहुत सारी चीजें, विचारधारा अच्छी है, पर कुछ विचारधारा जो है बदलने की जरूरत है। बदलने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे विकास में बाधक है। ये हमारे जो आर्थिक स्थितियों को कमजोर करती है। ये हिंसा किसी के लिए विकास का रास्ता बना है क्या? कहीं ना कहीं हमें वो नीचे लेके जाता है, हमारे विकास में रोड़ा बना हुआ है। पर युवा जो है, यूथ जो है,
इस विकास के लिए काफी प्रभाव से सकती है। एक मसाल है जो हर जगह जाकर एक रोशनी दिखा सकता है कि हाँ ये चीजें गलत है, ये चीजें सही है। पर किसी को, चूंकि हमारा एनएसएस कहता है कि हम किसी के साथ में विरोध मारपीट करके नहीं, सद्भावना के साथ में, प्रेम के साथ में उनके दिमाग में उस विचार को हम प्रकट करें कि भाई आप जो चीज कर रहे हैं ये गलत है। इस चीज को इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा और आपका और पूरे समाज का और पूरे प्रदेश का भला होगा। इन विचारधाराओं को अगर हम लेकर जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बात को सुनते हैं। आप चूंकि अभी वर्तमान में फिर जाएंगे, आप सर से अभी जो बातचीत हो रही थी सर की कि आपकी एक 7 दिवसीय कैंप भी लगेगा और ये प्रत्येक जो यूनिट है उसमें ये 7 दिवसीय कैंप लगता है। हम भी आप सभी से चाहेंगे कि आप जब भी अगर ऐसा कोई कैंप पे जाए तो वहां पर घरेलू हिंसा या फिर जेंडर आधारित हिंसा जो हो रही है उस पर आप जरूर चर्चा करें। यहाँ पर घरेलू हिंसा संबंधित अगर कोई भी समस्या अगर आती है तो यहाँ बिलासपुर में नूतन चौक के पास में एक सखी सेंटर है। आप किसी को पता है सखी सेंटर क्या होता है? कोई जानते हैं? सखी वन स्टॉप सेंटर किसी भी प्रकार की अगर किसी भी महिला के साथ में या लड़की के साथ में अगर कोई समस्या अगर आती है और वो असहाय महसूस करती है तो वहां पर 181 नंबर डायल करेंगे, महिला हेल्पलाइन, तो वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई भी महिला अगर चाहती है कि वहां पर उन परिवार में समस्या आ रही है, उनका कोई सहारा नहीं है, तो उसके लिए 5 दिन वहां पर रुकने का मुफ्त में सहारा है, सहयोग है। ये महिला विभाग के, महिला बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। ये पूरे देश में है, हर जिले में ये। वर्तमान में अभी ये ओएससी सेंटर जो है विकासखंड स्तर पे भी खोलने का विचार चल रहा है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वहां पर भी उसकी इलाज मुफ्त में की जाती है। कई बार ऐसा होता है तो महिला जो घर से उसको निकाल दिया जाता है, परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, पर वो महिला असहाय है, क्या करेगी वो अंत में? कई बार आप पेपर में पढ़ते हैं कि एक महिला ने आत्महत्या कर लिया, ट्रेन के आगे आके जान दे दी। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका कोई सहारा नहीं है, उसको सारा जीवन पूरा अंधकारमय लगता है और ऐसे स्थिति में सिर्फ एक ही रास्ता उनको दिखाई देता है, मौत। ऐसे माताओं को, ऐसे बहनों को हम बचा सकते हैं। वो ऐसे सेंटर के सहयोग से, आपके माध्यम से बातचीत करके, क्योंकि मानसिक रूप से जो प्रताड़ना जो होती है, जो हिंसा होती है मानसिक और भावनात्मक तरीके से, वो चीजें कभी प्रकट नहीं होती, वो दिखता नहीं कहीं, पर पता ही नहीं चल पाता व्यक्ति कब ऊपर चला गया। ये चीजें जब हम उससे बातचीत करेंगे, इसके बारे में खुल के समूह में चर्चा करेंगे, 4 लोग साथ में उठेंगे बैठेंगे, तब वो सारी समस्याएं क्या उजागर होगा। उस दौरान आप अपने अलग अलग समूह के माध्यम से आप चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि दीदी इस तरह से अगर समस्या है, इसके लिए यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर है नूतन चौक के पास, 5 दिन रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की सुविधा की व्यवस्था। इसके अलावा अगर ऐसा लगता है कि इन चीजों से बात बनने वाली नहीं है, समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनको इसके लिए, उस व्यक्ति के लिए एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत है, तो वहां पर एफआईआर दर्ज करने के लिए सुविधाएं वहां पर प्रभावित होती है। साथ में ऐसा कभी लग रहा है कि उतने से भी बात बनने वाली नहीं है, समस्याएं जो की त्यों बनी हुई है, तो उसके लिए भी कोर्ट तक की व्यवस्था होती है और वहां पर एक वकील की व्यवस्था की जाती है जो शासकीय वकील होता है और उनके लिए पूरा सहयोग करते हैं। वहां पर उसको किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप भी अगर ममता संस्था के साथ में जुड़कर एक वॉलंटियर के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हम गांव के स्तर में भी एक महिला एक पुरुष वॉलंटियर चयन करते हैं और उससे जो और बड़े जो है करीब 30 से 35 साल के बीच का, उसको भी हम एक वॉलंटियर के रूप में, चैंपियन के रूप में बोलते हैं। और ये पूरा कार्यक्रम के समय में जेंडर आधारित हिंसा के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं और एक कार्यक्रम होने के बाद उन युवाओं को जिन्होंने पूरे समय तक अपना सहयोग प्रदान किया है, उनको संस्था की तरफ से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं स्वयं सेवक के रूप में, तो आपको भी एक समय के बाद में 240 घंटे या कुछ और घंटों के बाद में जो सेवाएं देते हैं उसके बदले में जो सर्टिफिकेट प्राप्त होती है, बी सर्टिफिकेट, और उसके बाद फिर आगे प्राप्त जो होगी आपको सी सर्टिफिकेट, इसकी वैल्यू है। मित्रों, लेबोरेटरी में या फिर पुस्तक में जो कही गई कहानी जो है
उस कहानी से एनएसएस की युवा जो है बाहर निकलकर वास्तविकता के जीवन में देखते हैं उन सारी चीजों को। और वास्तविकता के जीवन में जब आप देख रहे हैं उन सारी चीजों को, उन समस्याओं को निदान करने की ताकत क्षमता आप में होती है। किसी भी अवसर पर आप अगर जाएंगे तो आप उन समस्याओं को हल करने के निश्चित रूप से तरीके, उसके एग्जाम्पल्स ढूंढ पाएंगे और उनको बता सकते हैं कि हाँ, इन समस्याओं का निदान करने के लिए ये तरीके हैं और इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम समाज की स्थिति जो खराब है उसको एक बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। यही मेरा विचार था और मैं आप सबसे चाहूंगा जो भी हमारे साथी अगर कोई वॉलंटियर बनना चाहते हैं हमारे संस्था के माध्यम से अपने गांव के स्तर पर भी आप जाकर वहां पर सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे सभी साथियों को प्रेरित किया जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत रहती है समय समय पर। वो भी बेचारे बहुत काम करते हैं, थक जाते हैं, तो आपकी प्रेरणा जो मिलती रहती है तो प्रेरणा से ये फिर चार्ज हो जाते हैं।